तो गाइज़ आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो ये देखो वेलकम लिख दिया मैंने। तो गाइज़ आज का जो अपना वीडियो होने वाला है ना, पहले तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, मतलब कुछ नॉलेज का बताऊंगा, मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको। एंड उसके बाद हम लोग उस स्ट्रैटेजी को अपने स्टॉक में इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें आप लोग कल एंट्री ले सकते हो फॉर प्रॉफिट। ओके ठीक है, बट विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो देखो गाइस क्या होता है ना कि मान लो कोई भी स्टॉक है, लाइक कोई भी स्टॉक का एग्जांपल ले लो, आप लोग अपने मन में कोई भी स्टॉक ले लो, ठीक है। वो कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वो स्टॉक फिर क्या होता है ना कि एक बहुत बढ़िया रैली देता है। ओके, रैली दिया, उसके बाद यहाँ पे कहीं होल्ड करता है, ठीक है, जोन बनाया, एंड फिर इस जोन का भी ब्रेक डाउन करके ब्रेकआउट करके एक रैली देता है, ठीक है। तो एक ये जोन बन गया, यहाँ पे जोन बन गया। ओके, जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ये तो अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, राइट। तो अब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे 10 रुपये पे स्टॉक था, अब यहाँ पे चला गया 100 रुपये पे, तो क्या हो गया कि ओवर वैल्यूड हो गया स्टॉक, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जिन्होंने खरीदा होगा उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 100% आप रहोगे तो आप नहीं करोगे, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है 200-300% का। तो प्रॉफिट बुकिंग में क्या होगा कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे आएगा। ओके, तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, ये जोन इंपॉर्टेंट है, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड ये अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो स्टॉक यहाँ पे कहीं अगर आता है तो हम लोग के लिए बेस्ट बाइंग रहेगा, ठीक है। ये समझ गए, इसको हटाता हूँ मैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। देखो कोई भी चीज़ ना, मतलब आप लोग मान लो कि मार्केट जा रहे हो, अगर मार्केट में आप लोग कुछ लेना है, आप लोग को लाइक आप समझ लो कि आईफोन लेना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वेट करोगे ना कि आईफोन का कब दाम प्राइस आईफोन का डिक्रीज हो, रिड्यूस हो, तब आप लोग अच्छे वैल्यू पे ले सको। तो उसी तरीके से स्टॉक पे देखना है। जब ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है तो हम लोग को नहीं एंट्री लेना है। जब वो अंडर वैल्यू हो जाए कि थोड़ा सा एक जोन पे आ जाए, एक करेक्शन मिल जाए 40-50% का, तब हम लोग वहां पे एंट्री मारना है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा हम लोग को। समझ गए। अब चलिए हम लोग स्टॉक पे आते हैं। आज का जो स्टॉक है इसका बात करेंगे हम लोग, उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। ये क्या करता है, इंडस्ट्री लिमिटेड इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, एमडीएफ एंड अप्लाइड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग थोड़ा प्रॉफिट लॉस पे देखेंगे। देखो कभी कभार क्या होता है ना कि प्रॉफिट लॉस, लाइक अगर आप लोग देखोगे कि सेल्स हो रहा है, सेल्स बढ़ता हुआ आ रहा है अपने को, तो फिर आप लोग देखो कि एकाएक किसी क्वार्टर में सेल्स कम हो गया, बट वो एक इंपॉर्टेंट जोन पे है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है वो स्टॉक, तो हम लोग को टेक्निकल वहां पे ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। अभी आप लोग देख लोगे। और हाँ, अपने को क्या देखना है कि स्टॉक कैसा है, मतलब स्टॉक का मैनेजमेंट कैसा है, कि अब कंपनी है, कंपनी में तो उतार चढ़ाव होगा, कभी सेल्स गिरेगा, कभी सेल्स बढ़ेगा, कभी प्रॉफिट गिरेगा, कभी प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो इस सिचुएशन में हम लोग को इंपॉर्टेंट जोन मार्क करना रहता है। टेक्निकल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट जोन चार्ट पे मार्क करना पड़ता है, जहां पे कोई या तो मेजर सपोर्ट हो स्टॉक का, या तो कोई मेजर रेजिस्टेंस हो। अभी अगर सेल्स देखोगे आप लोग, तो अगर मैं स्टैंड अलोन देखूं सेल्स, तो ये देखो मार्च 2023 से मार्च 2024 में सेल्स कम आया, राइट, कम आया, हम लोग को भी दिख रहा है थोड़ा सेल्स कम आया। तो इसका मतलब है कंपनी बेकार हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कंपनी ऐसा कुछ नहीं, बेकार नहीं हुआ। आज अगर सेल्स कम है तो कल अपना ज़्यादा होगा, कल उससे और ज़्यादा होगा। तो ये होता है, डिपेंड करता है मैनेजमेंट में कंपनी के। बट अगर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे हम लोग, और अगर वहाँ पे, एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, अगर टेक्निकल एनालिसिस में अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक जोन पे आया है स्टॉक, तो हम लोग वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। देखो रिस्क तो हर एक जगह है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अभी जो ये स्टॉक है ग्रीन पैनल, अगर देखोगे, मैं सारे इंडिकेटर को आपके लिए हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी देखोगे ये स्टॉक हाई क्या लगाया था, हाई लगाया था अपना 622 रुपए का। तो 622 रुपए से स्टॉक लो क्या लगाया आपका, मतलब 60% का करेक्शन दे चुका है, 60% का करेक्शन दे चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी अपने को। तो अब क्या करना चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अरे यार सॉरी, हाँ
एक इंपॉर्टेंट जोन में मार्क कर देता हूँ। अब हम लोग इस जोन को थोड़ा पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे बताया था, क्या वैसा हो रहा है। अब देखो ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक ऊपर गया, राइट, ऊपर गया, यहाँ पे दिख रहा है अपने को ऊपर गया। फिर अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया स्टॉक, राइट, ये भी दिख रहा है अपने को टाइम स्पेंड किया। उसके बाद क्या दिख रहा है अपने को कि यहाँ से एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिला। ये देख रहे हो ग्रीन कैंडल बनी है, मस्त मोटी ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से एक अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला। ओके, तो ये जहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था ये स्टॉक, तो ये तो उसका रेजिस्टेंस था। जब अब ब्रेकआउट किया तब क्या बनेगा, आप उस लेवल पे कभी भी आएगा तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ से भी एक अच्छे अपने आप को, मतलब यहाँ समझ लो कि 300 के लेवल से सीधा गया 623, 300 पॉइंट का रैली मिला। और फिर देखोगे कि इस जोन पे वापस आया है स्टॉक, इस जोन पे वापस आया स्टॉक, तो एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ देखो एक हैमर बनाया, एक हैमर बनाया, एंड ये देखो हैमर, ये देखो ये हैमर है, एक हैमर बनाया, एंड यहाँ से भी एक अपने को अच्छा खासा परसेंटेज अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिला। तो इससे पता चल गया कि दिस लेवल इज एक्टिंग एज सपोर्ट, जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस था। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा अगर आप लोग लॉन्ग करेंगे, हम लोग स्विंग ट्रेडर है, हम लोग स्विंग ट्रेडर में थोड़ा सा टेक्निकल कम देखेंगे। अगर हम लोग को होल्ड करना है काफी समय तक, तो हम लोग टेक्निकल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। स्विंग ट्रेड का क्या है कि परफेक्ट स्टॉप लॉस, परफेक्ट टारगेट के साथ हम लोग खेल करेंगे, गेम करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो परफेक्ट टारगेट, परफेक्ट स्टॉप लॉस आप लोग नहीं लगाओगे, आप लोग अंधाधुन बाइंग करोगे, आप लोग कहीं भी एंट्री करोगे, कहीं भी एग्जिट करोगे, तो ये भाई ट्रेडिंग नहीं है, जुआ हो जाएगा आपके लिए, जुआ की तरह वर्क करेगा, ठीक है। आप लोग अगर ट्रेडिंग करना है तो आप लोग को परफेक्ट स्टॉप लॉस एंड परफेक्ट टारगेट डिफाइन करना पड़ेगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो खास करके तो, ठीक है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन फिर से मिला हम लोग को दोबारा कि ये जोन जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक हैमर मिला, यहाँ पे एक अपने को रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल चुका है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक रिजेक्शन कैंडल अपने को देखने को मिल चुका ये वाला कैंडल, ठीक है। तो एक रिजेक्शन कैंडल अपने को देखने को मिल चुका है, एंड उसके हाई पे ये पेंसिल, हाँ चलो, इसके हाई पे भी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, इसके हाई पे भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। तो ये कंफर्म 100% तो नहीं बोल सकते, बट कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे ये जो जोन है अपना, जो कि यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब हम लोग का बात रहेगा एंट्री क्या रहेगा, एग्जिट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। एंट्री क्या रहेगा अपना, एंट्री रहेगा CMP, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है। अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा गाइस, स्टॉप लॉस रहेगा अपना 255 का, ठीक है। ये जो कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये कैंडल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कैंडल का लो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये जो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, ये ग्रीन कैंडल, ये वाला, इसका लो रहेगा अपना स्टॉप लॉस। ओके फाइन, इसका लो रहेगा अपना स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस है अपना, जहां दिख रहा है अपने को, पहला रेजिस्टेंस ये है अपना, जो कि है 452 का। तो पहला टारगेट रहेगा 452 का। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, सेकंड टारगेट अपना लेके चल सकते हैं हम लोग, सेकंड टारगेट रहेगा 518 का। थर्ड टारगेट रहेगा अपना ऑल टाइम हाई, जो कि है 622 रुपये का, ठीक है। तो ये अपना स्टॉक का पूरा एनालिसिस था प्रॉपर। मैं होप करता हूँ कि आपको समझा पाया होगा कि स्विंग ट्रेड अगर जब भी करते हो आप लोग, स्विंग ट्रेडर हो आप लोग, हार्डकोर स्विंग ट्रेडर हो, तो थोड़ा फंडामेंटल आप लोग थोड़ा अगर नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट हाँ चार्ट जो बोल रहा है, चार्ट क्या पैटर्न बोल रहा है, क्या चार्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 90% उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, 10% थोड़ा फंडामेंटल पे करेंगे। फंडामेंटल में क्यों देखता हूँ, मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसका 2018 में सेल्स था 10 रुपये, एंड उसके बाद वो 9, 7, 4, 0 ऐसा हो रहा है, तो मतलब बिल्कुल गंदा मैनेजमेंट है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, क्या कंपनी रिकवर कर सकती है, कंपनी का क्या हिस्ट्री है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। तो एंड उसको हम लोग मैच करेंगे टेक्निकल के साथ, एंड दोनों को मर्ज करके हम लोग अपना स्टॉक में एंट्री बना सकते हो। होप करता हूं गाइस आपको पसंद आएगा वीडियो, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, जय हिंद।